चीन से जारी विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है लेकिन अप्रत्याशित है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने चीन की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, चीन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर। दिल्ली में आयोजित सेना के कार्यक्रम में बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे, हमें सावधान रहने की जरूरत, चीन के हर कदम पर हमारी पैनी नजर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से रुका आयुर्वेद का विस्तार, अब फिर से मिल रही है मान्यता। तो आयुर्वेद को समाज का आश्रय, राजाश्रय प्राप्त था, तब तक चिकित्सा करते हुए, अपने शास्त्र का विचार करते हुए उसको हम बढ़ाते रहे और वो प्रक्रिया आक्रमण के काल में रुक गई। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक करेंगे। बीजेपी की बैठक में महामंत्री संगठन बीएल संतोष होंगे शामिल। बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। मोर्चों के प्रभारी मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली के जेपी केंद्रीय कार्यालय में होगी बीजेपी की बैठक। सभी मोर्चों के अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। मोर्चों के प्रभारी महामंत्री भी बैठक में शरीक होंगे। बरेली में आज रैली करेगा मुस्लिम पसमानदा समाज। विकास योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी को करेंगे धन्यवाद। बीजेपी के बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। पसमानदा समाज के धन्यवाद रैली में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई अन्य मंत्री भी शरीक होंगे। पसमानदा मुस्लिम समाज रैली पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, मुस्लिमों के हितों में काम करेगी सरकार। आज बरेली के सिविल लाइंस में दोपहर 12 बजे पसमानदा समाज के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कई बड़े नाम शामिल होंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया सामने। चुनाव आयोग को बताया बीजेपी की ब्रांच। कहा, चुनाव आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए करती है भारतीय जनता पार्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के झज्जर जाएंगे। झज्जर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। इस अटैक में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी है। घायल मजदूर अस्पताल में दाखिल कराए गए। अनंतनाग के बिजबहेरा में टारगेट अटैक किया गया। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी नेता अखिल गिरी को भेजा नोटिस। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नोटिस भेजा गया है। डीजीपी से इस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। राष्ट्रपति के अपमान पर टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी को लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा। स्मृति ईरानी बोली, ममता कब तक साधे रहेंगी चुप्पी। महामहिम का अपमान करने वालों पर कब होगी कार्रवाई। महामहिम मुर्मू के अपमान पर बीजेपी ने टीएमसी मंत्री अखिल गिरी को हटाने की मांग की है। राहुल सिन्हा बोले, अखिल गिरी के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। राष्ट्रपति के अपमान के विरोध में कार्रवाई की उठाई मांग। हैदराबाद रैगिंग केस में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। कुल 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। तेलंगाना में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में छात्रों के 2 गुटों में जमकर झड़प। जय माता दी और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए। तेलंगाना में गरजे पीएम मोदी बिना नाम लिए केसीआर पर साधा निशाना। कहा, स्वार्थ की राजनीति करने वाली सरकार ने तेलंगाना को पीछे ढकेला। मुझे गाली देने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण आंध्र प्रदेश को दी 10,000 करोड़ की सौगात। कहा, भारत विकास का केंद्र, सरकार की सभी नीतियों के मूल में आम आदमी। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में बढ़ेगी केजरीवाल सरकार की मुश्किल। एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू की जांच। सितंबर में एलजी ने दिए थे जांच के आदेश। पराली से बढ़ते प्रदूषण पर एनएचआरसी सख्त। कहा, प्रदूषण के लिए किसान नहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार। एनएचआरसी ने हवा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए 4 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ा घमासान। वाडगोड़िया में स्थानीय नेता को टिकट के लिए
प्रदर्शन, पार्टी दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा हुए समर्थक। जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। खतौली उपचुनाव को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। तीनों जनसभा अलग अलग गांव में होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात के राजुला और ऊना में रोड शो करेंगे भगवंत मान। 14 नवंबर को सोमनाथ और मनावदार में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान की राजनीतिक संकट पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का बयान, कहा पार्टी हाईकमान करेगी फैसला। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ओवैसी का तंज, जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीती वो नाम बदलने के दावे कर रही है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी मदरसों के खिलाफ, आरएसएस का गठन मुसलमान के विरोध के लिए हुआ। लखनऊ में फारूक अब्दुल्ला ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश यादव के आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। यूपी के मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी समाजवादी पार्टी। एसपी उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया प्रचार, कहा डिंपल की होगी ऐतिहासिक जीत। पूर्व मंत्री राम गोविंद यादव का बयान, बोले परिवार से अकेले चुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव। शिवपाल यादव उनके लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी की हुंकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले रामपुर का उपचुनाव भी जीतेंगे। गाजीपुर में मंत्री संजय निषाद का भव्य स्वागत। विवादित बयान पर कहा कभी कभी जुबान फिसल जाती है, हम कोई ट्रेंड लीडर नहीं हैं। राकेश टिकैत ने अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन पूजन, बोले सरकार के गलत फैसलों को करेंगे विरोध। 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 तलाक और हलाला का मामला है सामने। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पैसों की लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 थानों में 8 एफआईआर भी दर्ज हुई है। यूपी के बुलंदशहर में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी। राज्य मंत्री संजीव गोयल ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुरहानपुर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 20 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी बुरहानपुर। आज दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा रहेगी प्रभावित। ट्रैक पर मरम्मत के काम के चलते आज सेवाएं प्रभावित रहने वाली। पटना में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। महिला और युवक को लगी गोली। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। करनाल के निसिंग ब्लॉक में वोटिंग के दौरान चली तलवार, कई लोग जख्मी। गांव में तनाव का माहौल। हरियाणा में पंचायत चुनाव में बवाल हुआ। तलवारबाजी भी हुई। झड़प में 8 लोग जख्मी हो गए। करनाल, अंबाला, रेवाड़ी में जबरदस्त हंगामा हुआ। दो गुटों के बीच हुई झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। अंबाला जिले के जसुआ गांव में पंचायत चुनाव में हुआ बवाल। चुनाव के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पूर्व सरपंच पर लगे हमले के आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। और आवारा कुत्तों को लेकर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा फैसला। कुत्तों को सोसाइटी के अंदर या आसपास खाना खिलाने पर रोक। कुत्तों के मालिक को ही साफ करनी पड़ेगी गंदगी। 10,000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 तलाक देकर भाई से कराया हलाला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया। कासगंज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी बदमाश तौहीद गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही। और अब बढ़ते आगे, असम पुलिस ने पीएफआई से जुड़े अमीर हमजा को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अमीर हमजा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। एक हफ्ते में दूसरी बार धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.4 मापी गई। उत्तराखंड में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। ऋषिकेश में रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। 50 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। नेपाल रहा भूकंप का केंद्र।
उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। जम्मू जिले के अखनूर से मजदूर आ रहे थे, बस पलटी, छात्राओं समेत 50 यात्री जख्मी, इलाज जारी। उधर रायबरेली में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, इलाज जारी। राजस्थान के गंगानगर इलाके में सेल्समैन से लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 5 बदमाश गिरफ्तार हुए, आरोपियों से तमंचे और कारतूस भी बरामद। एसपी के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूपी के बहराइच में युवक ने खुदकुशी की, घर में फंदे से लटका मिला शव, मामले की जांच में पुलिस जुट गई। पटना में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग, महिला और युवक को लगी गोली, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। गाजियाबाद के स्कूल में 13 साल की नाबालिग से हैवानियत, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर रेप करता था प्रिंसिपल। रायबरेली में महिला ने गला रेतकर की खुदकुशी, लंबे समय से बीमार थी महिला, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। और बहराइच में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीतापुर में जमीनी विवाद में भाई ने भाई का किया कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, कमलापुर थाने का यह मामला। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिला अस्पताल में लगे लापरवाही के आरोप, डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। मथुरा पुलिस ने 18 घंटे में 25 लाख रुपए की डकैती का किया खुलासा, मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार, 4 फरार, बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। रायबरेली में संदिग्ध हालत में मासूम की मौत पर हंगामा हुआ है, परिजनों ने एनएम सेंटर पर कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप, मासूम को 1 दिन पहले दाखिल कराया गया था अस्पताल में और टीका भी लगा। आगरा में प्रेमी युगल ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर। नोएडा में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में 4 साल पहले कत्ल का खुलासा हुआ, अब हत्या के बाद आरोपी ने अपने ही घर में दफना दिया था शव, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में बीच सड़क पर स्टंट बाइक और कार पर सवार होकर स्टंट करते दिखे युवा, स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन नेता की दबंगई आई सामने, धर्मेंद्र ठाकुर ने तहसीलदार को धमकाया, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के गोंडा में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने बकरी को बनाया निवाला, इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में दबंगों ने हजारों पौधों को किया नष्ट, वन विभाग की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शिल्पा शेट्टी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, वाराणसी के गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल। बलिया में बिजली चोरी के चेक करने के लिए छत से घुसी बिजली विभाग की टीम, सोशल मीडिया पर बिजली विभाग की टीम का वीडियो हो रहा वायरल। अंबेडकर नगर में एंटी रोमियो टीम ने चलाया साइबर जागरूकता अभियान, ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को किया गया जागरूक। मिस्र में बड़ा हादसा हुआ, नील नदी में गिरी बेकाबू बस, हादसे में 21 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। अमेरिका के डैलस में एयर शो के दौरान हादसा हुआ, हवा में टकरा के 2 प्लेन, धमाके के साथ दोनों प्लेन तबाह हो गए। एयर शो में करतब दिखाने के दौरान यह हादसा हुआ, एयरफोर्स के विंटेज विमान एयर शो में ले रहे थे हिस्सा। एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश की तस्वीरें सामने आई हैं, टक्कर के बाद हवा में विमान के हुए 2 टुकड़े। यूक्रेन के खरसोन में रूस ने उतारे गोले बारूद, यूक्रेनी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी इस बात की जानकारी। यूक्रेन पर फिर खौफनाक हमले की तैयारी कर रहा है रूस, बेलारूस में बख्तरबंद हथियार तैनात, रूसी सेना ने तैयारियों का वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर हमले के लिए Su-30SM और Su-355 जेट तैयार, रूसी एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान। और खेरसन से रूसी सैनिकों की वापसी के बाद स्थानीय लोगों में जश्न, खेरसन में यूक्रेनी फौज ने लहराया अपना झंडा, पुतिन ने 200 अमेरिकी नागरिकों की रूस में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस के हमलों को लगातार जवाब दे रहा यूक्रेन, लुहांस्क ओब्लास्ट में रूसी तोपखाने को ध्वस्त कर दिया गया। ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, फेक अकाउंट्स की वजह से कंपनी ने फिलहाल इस पर रोक लगाई।